क्या डिवाइन मैस्कुलिन वापस आएगा और उसके आने पे यूनिवर्स कौन से साइन देते हैं? हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन सबसे पेनफुल फेज़ होता है और इस फेज़ में हर डिवाइन फेमिनिन के मन में एक ही सवाल बार बार उठता रहता है, क्या मेरा डिवाइन मैस्कुलिन वापस आएगा? क्या ये सेपरेशन परमानेंट है? क्या वो मुझे भूल चुका है? क्या यूनिवर्स अभी भी हमें रियूनियन की तरफ लेके जा रहा है? कई बार साइलेंस इतना लंबा हो जाता है कि होप और डाउट दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। एक तरफ दिल कहता है वह वापस आएगा, दूसरी तरफ दिमाग कहता है अगर वो कभी नहीं आया तो। और यही कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तो नहीं है ना, ये सोल अवेकनिंग की जर्नी है। ये ईगो से सोल तक की जर्नी है और इसी जर्नी में रिटर्न सिर्फ फिजिकल नहीं होता, पहले एनर्जेटिक रिटर्न होता है। आज हम इसे डिटेल्स में समझेंगे। क्या डिवाइन मैस्कुलिन सच में वापस आता है? और अगर हाँ, तो यूनिवर्स कौन सा साइन देता है? कब रिटर्न एनर्जी शुरू होती है? और डिवाइन फेमिनिन को इस फेज में क्या करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट स्टेप, हर सेपरेशन परमानेंट नहीं होता। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि सेपरेशन यूनिवर्स का आपको दिया हुआ कोई पनिशमेंट नहीं है। सेपरेशन प्रिपरेशन पीरियड होता है। हर दूरी अंत नहीं होती है। कई बार सेपरेशन पनिशमेंट बिल्कुल नहीं होता, ये प्रिपरेशन होता है। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों को इनर हीलिंग की ज़रूरत होती है। अगर यूनियन बिना हीलिंग के हो जाए ना, तो ये रिश्ता टिक ही नहीं पाएगा। हम सब जानते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है और बिना इनर बैलेंस के, बिना स्टेबिलिटी के आप इस कनेक्शन को स्टेबल नहीं रख पाएंगे। इसीलिए यूनिवर्स सेपरेशन देता है ताकि आप दोनों अपने वुंड्स को फेस करें, उन्हें हील करें। डिवाइन फेमिनिन को सेल्फ वर्थ सीखना होता है, डिवाइन मैस्कुलिन को इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना होता है। एक को सरेंडर करना सीखना होता है तो दूसरे को अवेकन होना होता है। इसीलिए साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता। सेकंड स्टेप, रिटर्न पहले एनर्जी में होता है। अक्सर लोग फिजिकल मैसेज का इंतज़ार करते हैं, लोग वेट करते हैं, डिवाइन फेमिनिन वेट करती है कि उनका डीएम उन्हें कॉल करेगा, मैसेज करेगा। लेकिन यूनिवर्स पहले एनर्जी शिफ्ट करता है। अचानक आप उसे ज़्यादा फील करने लगती हैं, बिना रीज़न उसकी प्रेजेंस महसूस होती है, बार बार उसका नाम सामने आता है, ड्रीम्स इंटेंस होने लगते हैं, आपकी टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सबसे मीठी पुरानी मेमोरीज बार बार आपके सामने आती हैं। स्पेशली आपका बबल लव फेस बार बार आपको याद आने लगता है। यह ऑब्सेशन नहीं होता, यह एनर्जेटिक रिटर्न होता है। जब सोल कनेक्शन एक्टिव होता है तो डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल होता है, एनर्जेटिक कनेक्शन हमेशा बना रहता है। इसीलिए रिटर्न पहले एनर्जी में आता है और फिर रियलिटी में। थर्ड, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ब्रेकडाउन। कई बार रिटर्न से पहले डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि अवेकनिंग कंफर्ट से नहीं, ब्रेकडाउन से आती है। थर्ड पार्टी कोलैप्स हो सकते हैं, करियर स्ट्रेस बढ़ सकता है, इमोशनल लोनलीनेस और गहरी होने लगती है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं, उसे अपनी चॉइसेस का कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। जो लेसन्स अवॉइड किए थे यूनिवर्स उन्हें फिर सामने लाने लगते हैं और यही कार्मिक क्लियरिंग है। जब ईगो पूरी तरीके से टूटता है तब सोल की आवाज़ सुनाई देना शुरू होती है और वहीं से रिटर्न पाथ शुरू होता है। फोर्थ, साइंस की वह वापस आने की एनर्जी में है। साइंस के आपका डीएम वापस आ रहा है एनर्जेटिकली। तो साइन नंबर 1, अचानक कांटेक्ट, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मैसेज आना, पुरानी बात पर रिएक्शन, शायद वो आपकी स्टोरी देखने लगे, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। यह अक्सर एनर्जेटिक पुल का साइन होता है। साइन नंबर 2, रिपीटेड सिंक्रोनिसिटीज, 1111, 222, 333,
2222 एट्सेट्रा। बार बार सेम सॉन्ग्स का दिखाई देना, सेम प्लेसेस पे आपको जाने की इच्छा होती है, कुछ सिम्बल्स जो आपके बबल ऑफ फेस से जुड़े होते हैं उनका रिपीटेडली आपको दिखाई देना, आपके डीएम के फेवरेट फूड, सॉन्ग्स या कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें बहुत पसंद है, जो उनसे रिलेटेड है, उन चीज़ों का बार बार आपके सामने आना। यूनिवर्स इन चीज़ों के थ्रू आपका अटेंशन उस ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। साइन नंबर 3, इनर काम, इनर पीस। जहाँ पहले एंजाइटी होती थी, अब स्ट्रेंजली एक बहुत डीप पीस आने लगती है। आप चेज़ नहीं करना चाहते, आप फोर्स नहीं करना चाहती, यही सरेंडर का साइन है। और सरेंडर के बाद एनर्जी क्लियर होने लगती है और आप अपने वुंड्स, अपने ट्रॉमास हील करके, अपना इनर वर्क कंप्लीट करके आप एक डीप स्टेबल पीस में होती हैं, जिसे कोई भी एक्सटर्नल रीज़न आपके उस इनर पीस को शेक नहीं कर पाता। साइन 4, थर्ड पार्टी का वीक होना। अगर आपका डीएम किसी कार्मिक कनेक्शन में है तो वो जो उनका जो रिश्ता है वो वीक होने लगता है। थर्ड पार्टी के साथ में आपके डीएम के क्लैशेस बढ़ जाते हैं। आपके डीएम साइलेंटली आपको और आप उनकी थर्ड पार्टी को कंपेयर करना शुरू करते हैं। जो भी रिश्ता फॉल्स फाउंडेशन पर बना था वो टिकता नहीं है। कार्मिक कनेक्शन या लेसन बेस्ड जो कनेक्शन होता है उनमें इनस्टेबिलिटी आने लगती है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। साइन नंबर 5, योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे बड़ा साइन यही नहीं है कि आप हैं, सबसे बड़ा साइन है आप ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर होती हैं, सेल्फ लव चुनती हैं, फियर छोड़ती हैं, तब रिटर्न एनर्जी नेचुरली एक्टिव होने लगती है। 5, क्या हर डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकली लौटता है? हाँ, हर डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकली लौटता है, चाहे ये रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो। हर डिवाइन मैस्कुलिन ज़रूर लौटता है। पर यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, ये सोल इवोल्यूशन है। कई बार सोल लेसन्स कंप्लीट हो जाता है फिर भी फिज़िकल यूनियन नहीं होता है, कई बार रिटर्न डिलेड होता है और कई बार फिर से सेपरेशन आ जाता है। इन सारी साइकिल्स में आपकी डीप हीलिंग और लेसन्स छुपे हुए होते हैं। इसीलिए आपको अटैचमेंट में नहीं, अलाइनमेंट में होना ज़रूरी है। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि वो कब आएगा, कैसे आएगा। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या मैं अपने हाईएस्ट पाथ पर हूँ, क्योंकि सही अलाइनमेंट में आपके लिए डिवाइन सब कुछ करते हैं और वो आपके डीएम वापस आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि डिवाइन फेमिनिन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती जो एक डिवाइन फेमिनिन करती है ना, वो सबसे है वो कॉन्स्टेंटली वेटिंग एनर्जी में होती है। वो कॉन्स्टेंटली चेकिंग करती है कि उनका डीएम रिटर्न हो रहा है या नहीं, ऑब्सेसिव हो जाती है, चेस करती है और उसकी ये गलती, उसके इस बिहेवियर से एनर्जी जो है वो हैवी हो जाता है। आप जितनी बार भी अपने डीएम को इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से चेक करती हैं, आपका डीएम सबकॉन्शियसली आपकी इस हरकत को जान जाता है और जिसकी वजह से वो एक एनर्जेटिक सफोकेशन फील करता है और वो आपको पुश करता है। तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ हीलिंग पे फोकस करना। आपका काम है इनर पीस को मेंटेन करना, बाउंड्री सेट करना, अपनी फेथ को स्ट्रॉन्ग बनाना और गॉड पे ट्रस्ट करना। क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन खुद को चूज़ करती है, जर्नी तभी शिफ्ट होती है, क्योंकि रियूनियन डेस्पिरेशन से नहीं, सोल अलाइनमेंट से आता है। और अगर वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है तो आपका सोल पाथ उसको आप तक ज़रूर लेके आएगा, लेकिन पहले आपको खुद में वापस आना होगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन वापस आता है, लेकिन रिटर्न फोर्स से नहीं, डिवाइन टाइमिंग या डिवाइन ऑर्डर से आता है। साइंस बाहर भी मिलते हैं, साइंस आपको इनर वे में भी मिलते हैं। बस ये आप पे है कि आपकी सोल
उन सारे साइंस को पहचान पाती है या नहीं। लेकिन याद रखिए, आपका पीस किसी के रिटर्न पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको खुद में कंप्लीट होना है। आपका यूनियन एक बोनस है, पर्पस नहीं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें। हम फिर मिलेंगे। ओम नमः शक्ति शिवाय गाइस।